नमस्कार दर्शकों, आज की हमारी इस खास पेशकश धरोहर में आपका बहुत स्वागत है। प्रकृति और पर्यटन प्रेमियों के लिए हमने ये विशेष कार्यक्रम संजोया है, जिसके अंतर्गत हम आपको विभिन्न पर्यटन स्थलों से रूबरू करवाएंगे। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट, जहां आप आसानी से आ जा सकते हैं और यहां आपको न सिर्फ प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, बल्कि इतिहास से जुड़े दिलचस्प किस्से भी आप जानेंगे। भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में कई सारे पर्यटन स्थल मौजूद हैं और ऐसे में अगर आप छुट्टियां बिताने का प्लान कर रहे हैं तो मांडू जैसे खूबसूरत शहर जाना आप न भूलें। यहां आप प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने के साथ ही कई ऐतिहासिक जगहों का भी दीदार कर सकते हैं और न ज्यादा खर्च और न ही ज्यादा लंबा थकाने वाला सफर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको करवाते हैं मध्य प्रदेश के बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल मांडवगढ़ की, जिसे मांडू के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, मध्य प्रदेश स्थित मांडू बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है। मांडू की खूबसूरती देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित मांडू करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किसी जमाने में शादियाबाद के नाम से पहचाना जाने वाला मांडू, जहां पर आप खंडहरों, चट्टानों और पहाड़ों को देख सकते हैं। कई पुरानी इमारतें भी हैं जिनका दीदार आप कर सकते हैं। मांडू पहुंचते ही कोई भी पर्यटक या प्रकृति प्रेमी सबसे पहले ही जहाज महल को देखना पसंद करेगा। बेहद खूबसूरत जहाज महल, जिसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जहाज महल की कई खासियतें हैं, जिसमें सबसे उम्दा है 600 साल पुराना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। उस जमाने में भी मजबूत वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मौजूद हुआ करता था और 600 साल, जो कि सोच पाना आज भी असंभव सा लगता है। उस जमाने की रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जल संरचनाएं आज भी शोध का विषय बनी हुई है। बता दें, जहाज महल में भुंज तालाब और कपूर तालाब के अंडरग्राउंड कनेक्शन से रहट विधि से पानी महल में बने स्विमिंग पूल में जाता था। प्राचीन काल में मांडू में लगभग 700 जल स्रोत हुआ करते थे। मुगल शासक जहांगीर ने सन 1617 में अपना 42वां जन्मदिन भी यही मनाया था। वे अपनी बेगम नूरजहां के साथ जहाज महल में करीब 7 माह तक रहे थे। चलिए, अब जहाज महल के करीब ही हिंडोला महल भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हिंडोला महल अपनी अद्भुत कारीगरी के लिए भी लोगों को आकर्षित करता है। इसकी बाहरी दीवारें ऐसी झुकी हुई सी नजर आती हैं जो झूले की तरह दिखाई देती हैं और इसी कारण इसे हिंडोला महल कहा जाता है। और सैकड़ों सालों से इसकी इमारत आज भी मजबूती के साथ टिकी हुई है। और अब कहानी उस रूपवती रानी की, जिसकी प्रेम कथाएं आज भी भारत देश के कोने कोने में सुनाई जाती है, जिसकी प्रेम कथाएं आज भी भारत देश के कोने कोने में सुनाई जाती है, जो आज भी उतनी ही प्रसिद्ध हैं जितनी उस जमाने में हुआ करती थी। मोहब्बत के जिक्र के बिना
मांडव का जिक्र अधूरा है दर्शकों। रूपमती और बाज बहादुर का वो रूहानी इश्क मांडू को प्रेमियों के स्वर्ग से भी नवाजता है। यही वो इश्क है जो सुरों से शुरू होता है, रक्त में घुलता है, सुरूर में ढलकर यूं मुकम्मल होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानी रूपमती और बाज बहादुर महल की। बाज बहादुर महल से नजर आने वाला महल रानी रूपमती का महल है और जिसकी छतरी से रानी रूपमती मां नर्मदा नदी का दर्शन किया करती थी। खास बात यह है कि बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए ही यह महल मांडू की सबसे ऊंची चोटी पर बनवाया था, क्योंकि रानी की शर्त के मुताबिक रानी हर दिन मां नर्मदा का दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण किया करती थी। है ना खूबसूरत रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल। दर्शकों, अब बात करेंगे रेवा कुंड की। रानी रूपमती के मंडप में पानी की आपूर्ति के उद्देश्य से बाज बहादुर द्वारा रेवा कुंड जलाशय का निर्माण करवाया गया था, जो रानी रूपमती मंडप के नीचे स्थित है और इसीलिए इसे एक वास्तुशिल्प चमत्कार माना जाता है, जो मांडू की दर्शनीय झील के रूप में मशहूर है। इसलिए मांडू जाएं तो रेवा कुंड देखना ना भूलें। आइए अब आपको दिखाते हैं हिंदुओं का अत्यंत सुंदर मंदिर श्री मांडवगढ़ तीर्थ, जो कि भगवान सुपार्श्वनाथ को समर्पित है। इसके अलावा यहाँ भगवान शांतिनाथ के छोटे आकार का एक मंदिर है, जहाँ कई मंदिरों और मूर्तियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ लगभग 300 जैन मंदिर हुआ करते थे। मांडू में नीलकंठ शिव मंदिर के दर्शन करने भी लोग विशेष रूप से आते हैं और साथ में नीलकंठ महल भी घूमते हैं। नीलकंठ महल का निर्माण बता दें शाह बदगा खान ने अकबर की हिंदू पत्नी के लिए करवाया था, जिसकी दीवारों पर अकबर कालीन कला के नमूने दिखाई देते हैं। यहाँ आप हाथी महल, दरिया खान की मजार, दाई का महल, जाली महल और इको पॉइंट की सैर कर सकते हैं। साथ ही मांडू रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर की अमर प्रेम कहानी का भी साक्षी है। इसे खंडरों का गांव भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम
मांडवगढ़ भी है। मांडू में करीब 12 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें दिल्ली दरवाजा प्रमुख है। इसे मांडू का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिसका निर्माण 1405 से 1407 ईस्वी के मध्य हुआ था। यहाँ आप कई पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं, जिनमें रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल, जहाज महल, जामा मस्जिद और अशरफी महल शामिल है। मांडू को सुल्तानों के वक्त शादियाबाद भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है खुशियों का शहर। मांडू में परमार काल, सुल्तान काल, मुगल काल और पवार काल के शासकों ने राज किया। दर्शकों, 2000 फीट की ऊंचाई पर विंध्य पर्वत श्रृंखला के किनारे स्थित मांडू अपनी प्राकृतिक सुरक्षा के साथ मूल रूप से मालवा के परमार शासकों की किले की राजधानी हुआ करती थी। मांडू, जैसा कि आपने देखा, प्रमुख आकर्षण जहाज महल, रानी रूपमती महल, बाज बहादुर का महल, अशरफी महल, होशंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, लोहानी गुफाएं, नीलकंठेश्वर महादेव, गदा शाह की दुकान, तबेली महल, इको पॉइंट जैसे तमाम कई स्थान हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए। और तो और बच्चों के लिए यहां डायनासोर के अंडे भी देखने को मिल जाएंगे। दर्शकों, अगर आप भारत में खूबसूरत जगहों की तलाश कर रहे हैं या आप एक ट्रैवलर हैं, तो मध्य प्रदेश के मांडू का प्लान जरूर बनाएं, जहां आपको प्राकृतिक खूबसूरती देखने के साथ साथ इतिहास से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। यहाँ महल से लेकर गुफाएं और भी कई ऐसी जगहें हैं जहां आकर आप अपनी छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं। मध्य प्रदेश के बीचों बीच स्थित मांडू एक बहुत ही नायाब शहर है। दर्शकों, सर्दियों के सीजन में यहाँ का मौसम घूमने के अनुकूल होता है। मांडू अगर कहें इंदौर से तो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है और कई घुमक्कड़ों की राय है कि यहाँ आकर आप कश्मीर में होने का एहसास कर सकते हैं। जी हाँ, मांडू को बसाने का श्रेय परमार राजाओं को जाता है, इसलिए यहाँ आपको महल, गुफाएं देखने को मिलेंगे। और अब बात होशंग शाह के मकबरे की। 15वीं शताब्दी में बना होशंग शाह का मकबरा भारत का पहला संगमरमर का मकबरा माना जाता है। जब यह भव्य मकबरा बनाया गया था, तब उस जमाने में यह चर्चा का विषय था। और बता दें कि ताजमहल के निर्माण से पहले शाहजहां ने अपने वास्तुकार उस्ताद हामिद और टीम को पेचीदगियों और अद्वितीय वास्तुशिल्प तत्वों की जांच करने के लिए भेजा था, जो ज्यादातर अफगान कला शैली की वास्तुकला से संबंधित थे। होशंग शाह का मकबरा मांडू में घूमने लायक उन जगहों में से एक है जो राज्य को गौरवान्वित करता है। और अब बात एक अलग ही नाम की। जी हाँ, अशरफी महल। दर्शकों, मांडू के राजा गयासुद्दीन खिलजी ने अपनी रानियों के लिए एक ऐसा ही महल बनवाया था, जहां एक सीढ़ी चढ़ने पर एक सोने की अशरफी दी जाती थी। तब से यह महल अशरफी महल के नाम से दिखाई देती है, जो भारत में अफगान वास्तुकला का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। सीरिया के दमिश्क में उमाय्यद मस्जिद से प्रोत्साहित होकर इस मस्जिद को बनवाया गया था। जामी मस्जिद के सामने ही अशरफी पैलेस के खंडहर आज भी मौजूद हैं। महल के उत्तर पूर्व में 7 मंजिला स्मारक और पास में एक आकर्षक राम मंदिर भी है, जिसे 1769 ईस्वी में महारानी सकरवार बाई पवार ने बनवाया था। इसे भी जरूर देखें। और आइए अब आपको रूबरू करवाएं मांडू के फेमस टूरिस्ट प्लेस चंपा बावड़ी और हम्माम से। चंपा बावड़ी और हम्माम तुर्की स्नान की शैलियों से प्रेरित माना जाता था। उस समय यहाँ के पानी की सुगंध चंपा फूल के समान मानी जाती थी, जिस कारण इस स्थान का नाम चंपा बावड़ी रखा गया।
और मुगल शासनकाल में बनी मुगल काल की वास्तुकला का प्रतीक भी है चंपा बावड़ी। अक्टूबर मार्च का समय मांडू घूमने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अन्य भागों की तरह मांडू में भी मार्च से मई तक काफी गर्मियां होती हैं, जिस कारण सर्दियों का मौसम मांडू की यात्रा के लिए अधिक सुखद व रोमांचक होता है, जो आपकी यात्रा को और भी अधिक अनुकूल कर देता है। जानकारी दे दें कि इसी समय मध्य प्रदेश टूरिज्म की ओर से मांडू उत्सव का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें रात को किसी खूबसूरत जगह पर लाइव कॉन्सर्ट, लाइव बैंड की प्रस्तुति, रैंप वॉक के साथ ही झील किनारे लजीज व्यंजनों का स्वाद आप ले सकते हैं। साथ में कई एक्टिविटीज का अनुभव आप कर सकते हैं, जिसमें हॉट एयर बलून, पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटर जैसी कई अन्य गतिविधियां आपको करने को मिलेंगी। और आपको बता दें कि मांडू की देश भर में प्रसिद्ध खुरसानी इमली आप खाना ना भूलें। दर्शकों, मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों से मांडू अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जहां आप सड़क, रेल या फिर फ्लाइट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। वैसे तो मांडवगढ़ का अपना खुद का कोई हवाई अड्डा नहीं है। सबसे निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में है, जो मांडू से लगभग 59 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हवाई अड्डा भारत के प्रमुख शहरों के हवाई मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, जहां आप किसी भी प्रमुख शहर से फ्लाइट के माध्यम से इंदौर पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप टैक्सी, बस या कैब से मांडू आसानी से पहुंच सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मांडू में स्थानीय परिवहन की भी कोई कमी नहीं है। मांडू शहर के अंदर सफर करना बहुत ही आसान है। यहाँ आप ऑटो रिक्शा से भी घूम सकते हैं। तो दर्शकों, आज हमने आपको मध्य प्रदेश के एक अत्यंत सुंदर पर्यटक स्थल मांडू के बारे में जानकारी दी। मांडू, या जिसे कहा जाए खूबसूरत महलों और गुफाओं की नगरी, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको हमारा मध्य प्रदेश पर्यटन को लेकर यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा, ऐसी हम पूरी आशा करते हैं। तो अगले अंक में ऐसे ही किसी विशेष टूरिस्ट स्पॉट की जानकारी के साथ आपके समक्ष पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।